मरीम नवाज साहिबा, मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा, जो बड़ी आग बगोला हो जाती हैं जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है, बड़ा बुरा मनाती हैं कि जब उनकी किसी भी बात पर तनकीद की जाती है या कोई नुक्ता उठाया जाता है। हुआ ये है कि ऐवान वजीर आला की तरफ से एक मरासला भेजा गया है, मुतालबा किया गया है सेक्रेटरी खजाना पंजाब से, और उनसे कहा गया है कि एक ज़िमनी बजट में, क्योंकि बजट में तो अभी वक्त है, तो एक ज़िमनी बजट में 2,73,00,000 रुपया मुख्तस किया जाए, क्योंकि मैडम चीफ मिनिस्टर की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसके टायर्स को तब्दील होना है। अगर उसको मुकर्ररा वक्त पे तब्दील करवाना हो तो फिर तो बजट का इंतजार करना होगा। लिहाजा ये स्पेशली कहा गया है कि 2,73,00,000 रुपया अलहदा किया जाए ताकि मैडम चीफ मिनिस्टर की बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर तब्दील हो सकें। अच्छा, ये मामला अब सिर्फ टायर्स की हद तक महदूद नहीं है। उसके बाद इसी 2,73,00,000 में गाड़ी के जो फ्लोर मैट हैं, जहां पर मैडम चीफ मिनिस्टर अपने पांव रखती हैं, वो फ्लोर मैट भी तब्दील होने चाहिए। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हुए जो पोशिश है गाड़ी की, वो भी मैचिंग होनी चाहिए गाड़ी के इंटीरियर के साथ। और ये सब 2,73,00,000 रुपए में सरकारी खर्चे से एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा सूबा, एक ऐसी हुकूमत जो इस तरह की अय्याशियों को अफोर्ड ही नहीं कर सकती है, जिसको एक एक रुपया, एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करना है, क्योंकि मुल्क की खजाने खाली हैं। हम उधार ले लेकर IMF से और दीगर और आलमी इदारों से तो गुजारा कर रहे हैं। हमें तो इस मौके पर चाहिए ये कि चीफ मिनिस्टर हाउस खाली कर दिया जाए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस खाली कर दिया जाए, जो प्रोटोकॉल में गाड़ियां सरकारी चलती हैं उनको खत्म करके कहा जाए कि अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, हम अपनी जेब से सिक्योरिटी पर खर्च करेंगे। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस को खाली होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को खाली होना चाहिए, गवर्नर हाउसेस को खाली होना चाहिए। हमारे पास जब आमदनी हमारी नहीं है, हमारे पास उस तरह से खजाने में पैसा मौजूद नहीं है, हमारे पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, हमने अवाम को सबसे पहले मुतमईन करना है, अवाम को रिलीफ देना है, तो वहां पर आपकी ये अयाशियां, इनकी कोई तुक, इनका कोई जवाब समझ में आता है किसी को कि खाली खजानों पर आप इस तरह से अयाशियां कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि आप मैडम चीफ मिनिस्टर हैं? और मैडम चीफ मिनिस्टर के हवाले से, उनकी ज़ात के हवाले से अगर कोई खबर चला दी जाए तो उसको तो बाद में, खैर ये तो ये है ना कि आपके सामने भी कोई बंदा खड़ा हो तो ये कह देते हैं कि जी, और इतने, जिस तरह शौकत बसरा साहब कहते हैं, बड़े पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं और कह देते हैं जी नहीं खड़ा। अपनी बात तो माननी नहीं है ना। इनके हवाले से कोई बात कर दी जाए तो कह दिया जाएगा जी ये झूठी खबर है, ये फेक न्यूज़ है, और बाद में उस पर आप दबाव डालने के लिए पर्चे वर्चे भी कर देंगे। जिस तरह भी आपने एक झूठा पर्चा पुलिस के जरिए हाफिज फरहत अब्बास पे करवाया, तौबा, मैं वो FIR पढ़कर हैरान रह गया, सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये पुलिस कर क्या रही है कि इस तरह की FIR दर्ज की जा रही है, जैसे कि हाफिज फरहत अब्बास पे डाली गई कि जी ये इनके साथ डंडे भी थे और पुलिस पर तशद्दुद हुआ, पुलिस एहलकार को अगवा कर लिया, फिर इनसे पिस्तौल भी 9mm का बरामद हो गया, उससे फायर भी किया गया, पुलिस की गाड़ी को लगा, गाड़ी की बॉडी पर लगा। ये सारी कहानी झूठी गढ़ के आपने जब इस तरह से पर्चे करने हैं तो यहां पर भी आप कर सकते हैं कि भाई हमारे हवाले से फलां ने खबर क्यों चलाई, उसको पकड़ो और उसके ऊपर पर्चा कर दो।